आज की कक्षा में हम लोग संधि पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संधि को समझें। संधि क्या है? संधि का मतलब ही है मेल जोल, यानी आपस में मिलाने का काम करना। ठीक है, संधि की परिभाषा जो होती है वह परिभाषा यह है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार जिसको परिवर्तन बोलते हैं, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे हिम, धन, आलय, जब ये जुड़ता है तो यह क्या बनता है? हिमालय बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये विकार है कहाँ? ठीक है, ये विकार किस जगह से उत्पन्न होता है? तो इसे समझने के लिए यहाँ देखिए, हिमालय एक शब्द है जिसे दो भागों में तोड़ा गया और तोड़ने से क्या बना? हिम और आलय, अर्थात दो शब्द जो हो रहे हैं वे सार्थक शब्द बनेंगे। ठीक है, हिम का मतलब निकल रहा है बर्फ, आलय का मतलब हो जाता है बर्फों का आलय, घर। ठीक है, तो यहाँ हो गया हिम, अर्थात जो विकार निकलेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है वह स्वर वर्ण से युक्त होता है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर का अधूरा होता है। तो हर व्यंजन में स्वर वर्ण अ मिला हुआ है, जिस कारण अब यहाँ देखिए, आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि विकार कैसे उत्पन्न हो रहा है। विकार उत्पन्न हो रहा है म से अ निकल रहा है, ये अ यहाँ आया। ठीक है, और यहाँ पर आ अपने आप में स्वर वर्ण आ है, अर्थात अ धन आ दोनों मिलता है तो आ बनाता है। जैसा कि आप मैथ्स बनाते हो, ठीक है, मैथ्स बनाते हो, उसमें लिखते हो 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 = 5, अर्थात ये 5 जो हुआ ये नया विकार उत्पन्न हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्वरों का योग जो हो गया, ये एक नया विकार उत्पन्न हुआ। इसके एडिशन को बताया कि अ + आ जो होता है वह क्या बनाता है? आ बनाता है। अब हम लोग आते हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों को हम सभी बारी बारी से देखेंगे कि तीनों संधि किस प्रकार से हम उसका विच्छेद करेंगे और उसे हम विच्छेद किए हुए संधि को हम कैसे संधि करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि को क्या कह रहा है? आप एक सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो स्वर संधि को जब स्वरों का स्वर से मेल होता है, यानी जब दो स्वरवर्ण आपस में मिल करके एक तीसरा स्वरवर्ण बनाते हैं तो क्या कहलाता है? स्वर संधि, अर्थात स्वर ही मिलेंगे और बनाएगा क्या? स्वर ही बनाएगा, तो वह कहलाता है स्वर संधि। यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे वन, धन, उत्सव। वन, नौ से अ आया, ये उ आया, अ और उ मिल करके ओ बनाता है। जब हम संधि करते हैं तो वन और वन आ गया और ये दोनों मिल करके ओ बनाया है, तो ये दोनों गायब हो जाएगा और गायब होने के बाद ये मात्रा यहाँ जुड़ेगा और ये बचा हुआ हिस्सा यहाँ उतर जाएगा। ये हो गया वन उत्सव। इन सभी के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं, या यूं कहा जाए कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आयाति संधि। ठीक है, अब हम एक एक करके इन 5 स्वर संधि के भेद और पहचान और इसके सूत्रों को देखेंगे। संधि मैंने पहले बताया कि एक मैथ्स है, मैथ्स में जिस प्रकार से यह फॉर्मूला को लागू करके बनाते हो, इसमें भी आपके संधि में भी आपके फॉर्मूला आते हैं, जो फॉर्मूला
जोड़ता है और तोड़ने का भी काम करता है। और इसे आप जितना बनाओगे, जितना अभ्यास करोगे, उतना ही आपका संधि जो होगा वह संधि की पहचान या संधि बनाने का प्रक्रिया जो होगा आपका मजबूत होगा। आइए अब हम लोग दीर्घ संधि में देखते हैं। दीर्घ संधि में जाने से पहले स्वर वर्ण की बात करते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण में मूलतः 11 वर्ण माना जाता है। 11 में आपके 7 वर्ण जो होते हैं दीर्घ स्वर के होते हैं और 4 जो होते हैं वे ह्रस्व के होते हैं। तो दीर्घ स्वर में क्या क्या वर्ण आता है? दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये देखिए, ये 7 वर्ण हो गए। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर में हैं। अगर हमें ये 7 वर्ण हमें याद है तो इन्हीं पर आधारित है हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ये 3 संधि में ये 7 वर्णों को बांट करके स्वर संधि के 3 भेद कर दिया गया। इसलिए इन वर्णों को दिमाग में बैठा के रखना है। तो दीर्घ संधि, इस दीर्घ संधि में अब क्या बनता है? दीर्घ संधि में देखिए मात्रा जो हमारा आता है, 3 मात्रा इसमें दिया है, आ, ई, उ। ठीक है, इसमें 3 मात्राएं बनती है। आ, ई, उ वर्ण का विकार उत्पन्न होता है। अब आइए इसके परिभाषा के रूप में देखिए कि क्या है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर का, ठीक है, मेल ह्रस्व या दीर्घ स्वर से होता है, अर्थात दोनों समान जाति के हैं। ठीक है, अ का मेल आ से होगा, अ का मेल अ से होगा, ई का मेल ई से होगा, ई का मेल ई से होगा, ई का मेल ई से होगा, यानी दोनों समान स्वर का मेल होता है। वो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के या दीर्घ दीर्घ भी मिलकर के बनाएगा, तो उससे जो विकार, जो नया वर्ण मिलकर निकल करके आता है, तो वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। आइए अब एक एक करके हम लोग एक एक स्वर को, यानी एक एक अक्षर को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनता है। सर्वप्रथम हम लोग आ को देखते हैं, जिसकी मात्रा खड़ी पाई होती है। इसे देखिए, इसे बनाने के लिए यह सूत्र है, अ ऑब्लिक आ, यानी अर्थात अ ऑब्लिक आ धन आ ऑब्लिक अ, ये जुड़ेगा तो आ बनाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं, इस सीधे से फॉर्मूला को जब तोड़ते हैं तो देखिए 4 फॉर्मूला निकल करके आता है, अ धन अ, आ धन अ धन आ और आ धन आ। ये चारों मिलकर के आ बना रहा है। तो ये अगर हम इस फॉर्मूले को अगर याद रखें तो हमारा एक मात्रा बन जाएगा ना आराम से। तो हमें क्या रखना है? इसे रखना है और इसका योग इससे, इसका योग इससे, इसका योग इससे, 4 बार में कर देना है। ठीक है, अब आइए उसे हम शब्दों में देखते हैं कि यह कैसे आ रहा है। यहाँ देखिए, सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त। सूर्य यहाँ अ से, य से अ निकला, अ अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, और अ मिला तो ये आ बनाया। ठीक है, जब हम जोड़ते हैं तो इसे ज्यों का त्यों उतार दिए, सूर्य उतर गया, ये यहाँ आया तो ये और ये मिलकर के आ की मात्रा बना रहा है, तो यो में आ की मात्रा जुड़ गया और बचा हुआ हिस्सा जो होता है वह क्या हो जाता है? आ बन जाता है, उतर जाता है, और उतर करके ये बन गया आपका, यानी संधि हो गया आपका सूर्यास्त। उसी प्रकार से आइए, सेवा धन अर्थ, वा से आ निकला और यहाँ से अ निकला। देखिए एक एक चीज में देखिए, यहाँ अ और अ, यहाँ देखिए अ और आ बना दिया। यहाँ है आ और अ, आ और आ और आ बनाया। तो यहाँ पर भी आपका सेवा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आया, तो पहले तो हम इतने को उतार देंगे, इसे कट करेंगे और फिर दोनों मिलकर के अब हम लोग ई के सूत्र को देखते हैं कि बड़ी ई जो है वह कैसे बनता है, क्योंकि इससे पहले अभी हम लोगों ने आ बनाया था, आ के बाद अब ई बनाते हैं। तो ई का सूत्र जो होता है, देखिए यहाँ पर है ई ऑब्लिक ई धन ई ऑब्लिक ई बराबर बड़ी, अर्थात ये इससे मेल करेगा,
ये इससे मेल करेगा या ये इससे मेल करेगा और या ये इससे मेल करेगा, किसी भी परिस्थिति में बड़ी ई ही बनेगी। जैसे इसके फिर यहाँ 4 निकल के आ गए, ई प्लस ई धन ई धन ई धन ई, और चारों जो मिल रहा है यानी चारों का, इससे भी मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, इससे भी मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, इससे भी मिलेगा तो बड़ी ई बनेगा, और ये दोनों भी मिलेगा तो बड़ी ई ही बनेगा। अर्थात देखिए हमें क्या याद रखना है, इस सूत्र को याद रखना है मैथ्स की तरह। और अगर आप इसे 4 भाग में बांटने समझ गए हैं तो आराम से आप इसे 4 निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको याद करने वाली, मन में रखने वाली बात ये है, इसको समझना पड़ेगा आपको, इस सूत्र को। ठीक है, आइए अब हम लोग कैसे इसको तोड़ते हैं और देखते हैं। देखिए पहले वाले जो है, पहला वाला जो है ई धन ई, अर्थात कवि धन इंद्र बराबर क्या बनेगा, कविंद्र बनेगा। ठीक है, यह बनेगा कविंद्र। अब यहाँ आप देखिए कवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, और ये दोनों मिला तो क्या बना रहा है, बड़ी ई बना रहा है। ठीक है, अब हम जब इसको तोड़ेंगे भी तो मैंने क्या बताया था पहले तोड़ने के लिए, कि किसी भी शब्द को 2 पार्ट में, 2 भाग में बांटना है, और ऐसे बांटना है कि बटा हुआ हिस्सा जो होगा वह सार्थक शब्द होगा। तो पहला हिस्सा हो जाएगा कवि और दूसरा हिस्सा हो जाएगा इंद्र। अब हम लोग कवि में अगर निकालते हैं तो बड़ी ई अगर लगाते हैं तो अपने आप लगेगा कि वो गलत है, तो कवि में बड़ी ई होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, छोटी ई, और इंद्र में भी छोटी ई होती है, इसलिए छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब दूसरा आइए देखिए, यानी पहले वाले के अनुसार ये हो गया। इसी तरह से आपके नारी धन इंद्र नारींद्र हो जाएगा। ऐसे करके आपके बहुत से शब्द आएंगे। दूसरा आइए, मुनि धन ईश बराबर मुनीश। ठीक है, ई धन ई धन ई, देखिए यहाँ से निकल रहा छोटी ई, यहाँ से निकल रहा बड़ी ई, और जब हम चेंज करेंगे तो ये 9 जो है, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है तो मैंने बताया है कि टूटा हुआ हिस्सा जो है, जो चीज़ जो स्वर निकल जा रहा है उसको छोड़ना है, बचा हुआ हिस्सा को उतारना है, और उतारने के बाद जो मात्रा हमारी बन रही है उस मात्रा को यहाँ उसके बाद हम जोड़ देते हैं, और इसका बचा हुआ हिस्सा हम उतार देते हैं, और आसानी से यह क्या होता है, जुड़ जाता है। अर्थात ये भी हो गया। अब आइए ई धन ए, मही धन इंद्र। यहाँ देखिए मही, ई में बड़ी और यहाँ हो गया छोटी, दोनों मिलकर के बड़ी ई बनाएगा, और यह बन गया आपका महेंद्र। चौथा देखिए ई धन ई, मही धन ईश्वर। ठीक है, मही भी बोल रहे हैं तो बल लग रहा, मही थोड़ी बोलते हैं, मही बोलते हैं, तो मही भी बोल रहे हैं तो बल लग रहा, और ईश्वर में अपने आप में हम देखते हैं कि वह क्या होता है, बड़ी ई होता है। तो यहाँ से भी बड़ी ई, यहाँ से भी बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगा तो बड़ी ई ही बनाएगा। तो अब हम यहाँ से मह, क्योंकि ये तो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया है, मह बच गया है, मह को उतारने के बाद अब इसका जो मात्रा बन रहा बड़ी ई को जोड़ दिया, और यहाँ से स्वर आ गया, स्वर को डाल दिए, बन गया आपका महेश्वर। अब हम लोग ऊ पर करते हैं, यानी आ ई, अब हम लोग ऊ, ये दीर्घ स्वर में 3 स्वर आते हैं, आ ऊ कैसे बनता है। ठीक है, ऊ के लिए सूत्र आपका आ रहा है, ऊ ऑब्लिक ऊ धन ऊ ऑब्लिक ऊ बराबर ऊ, अर्थात बड़ा ऊ। ठीक है, अब इससे जैसा कि आ में भी मैंने 4 तोड़ा, ई में भी मैंने 4 तोड़ा, अब ऊ में भी आपका देखिए 4 टूट जाएगा। ऊ धन ऊ धन ऊ धन ऊ, और ऊ धन ऊ, अर्थात
इससे भी मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, ये दोनों भी मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, और ये भी मिलेगा तो बड़ा ऊ, और ये भी मिलेगा तो बड़ा, यानी चारों से किसी भी परिस्थिति में अगर मिलता है तो ये बड़ा ऊ का ही निर्माण करता है। आइए अब देखते हैं भानु प्लस उदय। ठीक है, भानु 9 में क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ निकल गया। उदय में छोटा ऊ है, तो यहाँ छोटा ऊ निकल गया, यानी छोटा ऊ धन छोटा ऊ, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, जो बड़ा ऊ बनाया। और मैंने जैसे जोड़ने के लिए बताया है कि ये ऊ यहाँ निकल गया, अर्थात क्या बच गया, भान बच गया। तो भान हमने उतारा, ये और ये दोनों मिलकर के ऊ बनाया, जिसका मात्रा हम लोग यहाँ डालेंगे 9 पर, और ये हो जाता है नू, और द य बच जाता है दय, अर्थात ये जब जुड़ता है तो हो जाएगा भानु दय। अब आइए दूसरा है अंबु धन ऊर्जा। अंबु ऊ धन ऊ धन ऊ, यहाँ ब से आपका निकल गया छोटा ऊ, ऊर्जा से आपका निकल गया बड़ा ऊ, यानी छोटा ऊ धन बड़ा ऊ धन बराबर क्या हो गया, बड़ा ऊ। अब यहाँ से ये बड़ा ऊ बनेगा तो ये सीधे अम्ब उतरेगा, और ये बड़ा ऊ बन करके जा क्या हो जाएगा, उतर जाएगा अम्बुर्जा। तीसरा है वधु धन उत्सव। वधु बड़ा ऊ धन ऊ, वधु बड़ा ऊ निकल गया, यहाँ से ऊ निकला, और ये बना बड़ा ऊ। जब हम जोड़ेंगे तो वह ध निकालेंगे, और ये दोनों जुड़ा हुआ बड़ा ऊ का मात्रा ध से लगा देंगे, और बचा हुआ हिस्सा हम जोड़ दिए, हो गया वधोत्सव। चौथा है हमारा ऊ धन ऊ, यानी भू धन ऊर्जा। भू धन ऊर्जा, भू का मतलब भूमि। ठीक है, तो भू बड़ा ऊ होता है, ऊर्जा में अपने आप बड़ा ऊ होता है, और ये दोनों बड़ा ऊ निकला, दोनों निकल करके बन गया आपका बड़ा ऊ, तो वो सीधे क्या हो जाएगा, भूर्जा। अब हम लोग अभी तक हमने देखा दीर्घ स्वर संधि में कि इसके 3 सूत्र हुए। पहला सूत्र हो गया अ धन, अ बराबर आपका आ का मात्रा बनाता है। दूसरा सूत्र आपका ई का हो जाता है, ई धन ई धन ई बराबर आपका ई बनाता है, अर्थात बड़ी की मात्रा बनाता है। तीसरा हो जाता है आपका ऊ धन ऊ बराबर वो बनाता है बड़ा ऊ। ठीक है, तो अब हमें पहचान क्या है, तो पहचान यही है कि जब हम कोई भी शब्द को 2 भाग में तोड़ेंगे, और तोड़ते वक्त अगर इन तीनों मात्रा में से कोई भी मात्रा अगर हमें दिख जाता है तो हम पहचान करेंगे कि यह क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अभी तक हम लोगों ने देखा संधि किसे कहते हैं, संधि के नियम को पहचानने के लिए क्या है, अर्थात संधि का नियम पहचानने के लिए हमें उसके वर्णों की पहचान को रखना होगा। संधि एक तरह से मैथ्स है, मैथ्स के फार्मूले की तरह इसका भी फार्मूला होता है, और फार्मूले के बेस पर ही हम इसे क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं और उसे संधि करते हैं। शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तोड़ने से पहले हमें 2 बात ध्यान में रखना है। किसी भी शब्द को जब हम 2 भागों में तोड़ेंगे या 3 भागों में तोड़ेंगे तो वो टूटा हुआ हिस्सा जो है, अर्थात टूटा हुआ शब्द जो होगा वो सार्थक होना चाहिए। निरर्थक शब्दों का कोई संधि नहीं होता है या संधि विच्छेद नहीं होता है। अब मेरे उम्मीद से आपको दीर्घ स्वर संधि में किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। अब इसी के अनुसार आपको काफी शब्दों को तोड़ना और जोड़ना होगा, तभी यह प्रयास जो होगा आपको पहचान के लिए सफल बनाएगा। धन्यवाद।